शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। उसका मुंह बाघ के समान और शरीर का रंग एकदम काला कलूटा था। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा तथा जीभ लपलपाकर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रासमंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचंद्राना नाम वाली खूब सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ चला। शतचंद्राना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण राधे कृष्ण। आज की कथा है कंस और शंखचूड़ में युद्ध तथा मैत्री का वृतांत, श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ का वध। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण वृजांगनाओं के साथ लोहजंग वन में गए, जो वसंत की माधवी तथा अनन्य लता वल्लरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखेरने वाले सुंदर फूलों के हारों से श्री हरि ने वहाँ समस्त गोपियों की वेणियाँ अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपनी प्रेयसियों के साथ श्याम सुंदर विचरते विचरते रासेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुँचे, जो करील, पीलू तथा श्याम, तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहाँ रासेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपनी यशोगान सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदायुद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मदोन्मत्त वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूँगा। तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रंगभूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जना और बिजली का गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंगभूमि में 2 मल्लों, नाट्य मंडली के 2 नटों, विशाल अंग वाले 2 गजराजों तथा 2 उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। राजन, एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा, तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल क्षीण नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेगपूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई। तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए। दोनों ने रंगभूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा। गर्ग जी बोले, राजेंद्र, युद्ध ना करो, इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह महाबली शंखचूड़ तुम्हारे ही समान वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे
और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्युग्रास बन गए हैं, परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं है कि यह तुम्हारे लिए अजय है। इसका कारण सुनो। वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः यदुनंदन, तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। यक्षराज, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, गर्गाचार्य जी के यूँ कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रास मंडल मिला। वहाँ ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कानों में पड़ा। फिर उसने रास में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए खड़े थे, हाथ में वंशी लिए मुख से सुंदर मंदहास की छटा छिटका रहे थे। उनके भ्रूमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। ब्रज सुंदरियों के युद्धपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि छत्र चवरों से सुसेवित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। राजा बहुलाश्व ने श्री नारद जी से पूछा, विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब जानते हैं, अतः बताइए रास मंडल में शंखचूड़ के आने पर क्या हुआ। तब श्री नारद जी ने कहा, राजन, शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपाकर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठीं और चारों ओर भागने लगी। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रास मंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचंद्रानना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ चला। शतचंद्रानना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कोपित हो शाल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते हुए देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विहल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ श्री कृष्ण भी शाल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोषपूर्वक गए। राजन, हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक शाल उखाड़ लिया और उनके समान विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस शाल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आधे के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली, ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है। राजन, शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिग्मंडल को प्रकाशित करती हुई व्रज में श्री कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही रास मंडल में आ गए। दीनवत्सल श्रीहरि ने वह मणि शतचंद्रानना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा के प्रसंग में शंखचूड़ का वध नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।